और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल में आने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो हमारे तमाम भाई जिन्होंने इस महफिल को सजाया बनाया, कई महीने से मुसलसल कोशिशें मेहनतें की। अल्लाह उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उन्हें नेमुल बदल नसीब फरमाए। वैसे तो आम तौर पर होता ये है कि तकरीर हमेशा छोटों की पहले कराई जाती है ताकि बड़े आकर जो है सनद की हैसियत रखते हैं तो वो कह लीजिए हमारे लिए एक तस्दीक नामा हो जाता है। हमारे बड़े करम फरमा मखदूम गिरामी जिन्होंने अपने मोहब्बत, अखलाक और इखलास और संजीदगी के साथ बयान करने के एतबार से पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी एक शनाख्त बनाई है। सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी हल्के में जिन्हें बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है, जाना और पहचाना जाता है। मखदूम गिरामी नाशिर मसलक आला हज़रत आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया। तो होना तो ये चाहिए था कि हज़रत की तकरीर अब होती, चूँकि बड़े हमेशा जो है बाद में खिताब फरमाते हैं, लेकिन ये हज़रत की ज़र्रा नवाजी है कि उन्होंने कहा मैं कई बार आया हूँ तो आप बाद में कर दें। बहरहाल बड़े बड़े होते हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बड़े बड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मामलात और मसाइल में हमेशा कौम की क़यादत और रहनुमाई करते नजर आते हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इन्हें बुरी नजर से महफूज फरमाए, इनके साये को हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। बहुत बेहतरीन महफिल है आपकी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं, आपका इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है। बिलखुसूस हमारी माएँ और बहनें बड़ी तादाद में पर्दे के साथ सुन रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, जिनके लिए मुस्तकिल इंतज़ाम किया गया। और मिंबर पर बैठने वाले तमाम लोग अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान रखते हैं। दूसरी तरफ हजरत ने बहुत कुछ फरमा दिया। हमारे भाई राशिद रजा मरकजी साहब, अब यकीन जानिए बड़ी मेहनत की है इन्होंने, अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, कौम की बेटियों के ईमान की हिफाजत के लिए। इसलिए हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें मायूस न करें, बल्कि इनका ताउन करके ये एहसास दिलाएं कि राशिद रजा मरकजी साहब आप इस मिशन में तन्हा नहीं है, और ये मिशन सिर्फ यूपी का नहीं, उड़ीसा का भी यही मिशन है।
बल्कि मुल्क के कोने कोने का यही मिशन है कि मसलक आला हजरत का फरोग हो और हमारी बेटियों की इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हमारी आने वाली नस्ल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलाम और वफादार बने। इसलिए कोशिश कीजिएगा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कोई भी शख्स ऐसा न रहे जो इस मिशन में हिस्सा न ले, ताकि कल वो अजीम इदारा बन के कायम मतलब तैयार हो और जब दुनिया के सामने आए तो हम भी फख्र के साथ कह सकें कि कम से कम इसकी संगे बुनियाद में हम भी शामिल हैं। और जब तक वो चलता रहेगा इंशाअल्लाह हमारी कब्रों में सवाब पहुंचता रहेगा। और ये सिर्फ हमारे मर्द हजरात नहीं, हजरत अभी फरमा रहे थे औरतों की खिदमात भी इस एतबार से कम नहीं है। आप पूरी 1500 साल इस्लामी तारीख पढ़कर देख लीजिए, हमारी माँ और बहनों ने भी वो इनकलाबी जिंदगी गुजारी है कि जिनकी आज अगर मिसाल दी जाए तो दुनिया की अक्ल हैरान हो जाए। तो हमारी माएँ और बहनें भी अगर चाहें तो इस मिशन में जो है हिस्सा ले सकती हैं। अल्लाह आपकी कोशिशों और ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी हमेशा कोशिश होती है जैसे लोग सामने हों और जिस तरह का उनका मिजाज हो, जिस अंदाज में वो बात समझ सकते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी अंदाज में गुफ्तगू की जाए। अब मिसाल के तौर पर मैं बहुत हाई फाई तकरीर करने लगूं और बहुत सारी लच्छेदार बातें करने लगूं और वो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएं, तो मुझे लगता है कि ये समझदारी वाली बात नहीं है। मौके की मुनासिबत से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मौजूदा दौर में ये है कि हमारी जिंदगी हुजूर के नक्श कदम के मुताबिक हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत बड़ी बातें मौका ब मौका की भी जाती हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन इस वक्त उम्मत जिन हालात से गुजर रही है वो हालात इस बात का तकाजा कर रही हैं कि हमारे घर में इस्लाम दाखिल हो जाए। बज़ाहिर हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन आप जरा अपने गिरबान को झांक कर देखें, इस्लाम हमारी जिंदगी में कहाँ है? हमारी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है? सिर्फ हमारे नारों में, सिर्फ हमारे जुमलों में, सिर्फ हमारी बातों में, सिर्फ हमारे अंदाज में, सिर्फ हमारे जलसे जुलूस में। काश का ये इस्लाम हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता तो कौम मुस्लिम के अंदर आज बुराई न होती, आज गीबत न होती, मेरी कौम के सीने कीनों से भरे न होते, मेरी कौम की बेटियां इस्लाम के रास्ते को छोड़कर किसी और के रास्ते पे न चलती। काश कि अगर प्रैक्टिकल इस्लाम हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता। हमने इस्लाम का नारा तो लगाया, मगर जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया, उस लेवल पर और उस तर्ज पर हमने इस्लाम को कबूल न किया। आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमान दुनिया की तमाम चीजों को छोड़कर सबसे मजबूत रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ लें, हुजूर से जोड़ लें। आप जानते हैं 1400 साल का जमाना गुजर गया, हमारी निगाहों के सामने है। इस दुनिया ने हर जमाने में मेरी कौम के जवानों के ईमान को खराब करने की कोशिश की है। कभी उनके सामने शराब पेश की गई, कभी उनके सामने शबाब पेश किया गया, कभी उनके लिए गलत दरवाजे खोल दिए गए, कभी उन्हें जिना के दलदल में फंसाने की कोशिश की गई ताकि उम्मत मुस्लिमा हिदायत के रास्ते से गुमराही के रास्ते पर आ जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गलत रास्ते पर चल भी गए। आज जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम के जवान बेदार हो जाएं, जाग जाएं और मदीने वाले मुस्तफा से अपना सच्चा रिश्ता जोड़ लें। और दुनिया शराब और शबाब की तरफ बुलाएगी, इस शराब और शबाब को ठोकर लगाइए और दुश्मनान इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहिए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम। इस्लाह की कोशिश करनी है हमें। ये दुनिया 4 दिन की है,
ये उजाले 4 दिन के हैं, ये रौनकें 4 दिन की हैं, ये शोर शराबे 4 दिन के हैं, ये हंगामा आराइयां 4 दिन की है, ये गुरूर और तकब्बुर 4 दिन का है। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सारी चीजें फना होने वाली है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। इसलिए मेरे अजीजों, एहसान है उस परवरदिगार का जिसने हमें मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाया है, जिसने हमें रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया है, हमारे हाथों में हुजूर का दामन दिया है। ये दामन, ये हमारी किस्मत है कि हमारे हाथों में हुजूर का दामन है। आइए हम जरा सी अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें ताकि माहौल बदले, इस्लामी इनकलाब आए। आप जानते हैं बाकी वही रहते हैं जिन्होंने अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ लिया है। जिक्र उनका बाकी रहता है जो हुजूर के गुलाम हैं, नाम उनका बाकी रहता है जो हुजूर के गुलाम हैं, जिक्र उनका बाकी रहता है जो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े राजा और महाराजा आए, मगर देख लो अल्लाह की इज्जत की कसम, ना उनका नाम जिंदा है, ना खानदान जिंदा है, ना उनका मिशन जिंदा है, ना उनकी फिक्र जिंदा है। मगर जिन्होंने मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता जोड़ लिया, वो इमाम अहमद रजा आज भी जिंदा है, उनकी फिक्र जिंदा है, उनका मिशन जिंदा है, उनके मानने वाले पूरी दुनिया में जिंदा है, जो आज फख्र के साथ नारा लगाते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिंध देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मजहरे हुजूर आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये और बात है आज के जमाने में, ये और बात है आज के जमाने में बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। ये उनकी बदकिस्मती है, आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, वो आला हजरत हैं, आला हजरत। तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? उनको समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, खानदान आला हो, मुर्शिद आला हो, निस्बतें आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है, और जब आला हजरत बनता है दुनिया पुकार के कहती है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। हसद करने वाले कह रहे क्या बात है, क्या बात है, इन बरेलवियों का कोई जलसा आला हजरत के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान फरामोश नहीं है। क्या बात है, हम एहसान फरामोश नहीं है। एहसान है उस इमाम अहमद रजा का जिन्होंने हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया। दुनिया तो हमारे ईमान को खराब करने में लगी थी। किसी ने मुस्तफ़ा के इल्म गैब का इनकार किया, किसी ने हुजूर को माअज़ल्लाह अपनी तरह, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में ख्याल आ जाने को बुरा कहा। कुछ लोग बीच में आके खड़े हो गए, ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। मगर याद रखिएगा इस्लाम का मिजाज ये नहीं है ये भी सही वो भी सही। इस्लाम का मिजाज क्या है? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा। सरासर मोम या फिर संग हो जा, या तो मोम बन या पत्थर बन। ये नारा इमाम अहमद रजा ने नहीं लगाया, ये भी सही है वो सही है। मेरे इमाम की शान ये है, जब दुनिया कह रही थी माअज़ल्लाह अंबिया मरकर मिट्टी में मिल गए, उस जमाने में वक्त के इमाम ने दुनिया की आंखों में आके डाल के कहा था, कसम खा के कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा रहे। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं।
दुनिया के बहुत सारे लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहना शुरू कर दिया। तो वक्त का इमाम खड़ा हुआ और इमाम ने कलम चलाया और कहा, बेवकूफो, तुम अपनी तरह कहते हो, उनकी मिसाल अंबिया में भी नहीं है। अंबिया जब रसूलुल्लाह की तरह नहीं, जब नबी नबी की तरह नहीं, तो उम्मती की तरह कैसे हो सकते हैं। वक्त का इमाम, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब ने एक मौके पे जिब्रील अमीन से कहा था, जिब्रील ये बताओ, आदम से लेकर ईसा तक तुमने सारे अंबिया की बारगाहें देखी हैं, सबका जमाल देखा है, सबका कमाल देखा है, सबकी शान देखी है, सबके मौजूदे देखे हैं। ये बताओ, हमसा भी कोई पाया तुमने? हमसा भी कोई पाया तुमने? जिब्रील ने अपने अंदाज में कहा। खसाइस कुबरा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा अहदन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन। अल्लाह के रसूल की हदीस का तर्जुमा वक्त का इमाम करता है तो पुकार के कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शान देखो मेरे इमाम की। जब दुनिया ने खींच कर कहा, नहीं नहीं, रसूलुल्लाह अफजल वाला नहीं है हमारी तरह, तो इमाम ने हमें अकीदा दिया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लोग कहते हैं क्या बात है, इनका जलसा होता है, आला हजरत का नाम जरूर आता है। एहसान फरामोश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ ने घुट्टी में इमाम अहमद रजा का इश्क पिलाया है, हमारी माओ ने घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत पिलाई है। हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। बात तो कुछ है, कुछ बात तो है। मरकज़े अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बरेली शरीफ की, जिसकी शान ये है, जब बात हुजूर की इज्जत और नामूस रिसालत की आई थी, बड़े बड़े पहरेदार, बड़े बड़े दीन के ठेकेदार जाके घरों में बंद थे। ऐसे आलम में वक्त का ताज शरिया दुनिया के सामने ऐलान करता है और मेरी कौम के जवानों को यकीन दिलाता है, जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस। सुभान। गुलाम बनिए हुजूर के गुलाम, हुजूर के सच्चे आशिक बन जाइए। सलामत वही रहते हैं जिनके गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा है, जिंदा वही रहते हैं। और कैसी जिंदगी, बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, चले गए, न आज उनका नाम जिंदा है, न उनकी औलादें जिंदा हैं, न उनकी सोच जिंदा है, न फिक्र जिंदा है, न मिशन जिंदा है, कोई चीज जिनकी जिंदा नहीं है। मगर जिन्होंने मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता जोड़ लिया, देख लो वो पहाड़ों के दरमियान भी हैं, दुनिया ने पहाड़ों के दरमियान जाके तलाश कर लिया। आज भी उनकी कब्रों पर मोहब्बत के फूल चढ़ाए जाते हैं, चादरें चढ़ाई जाती है। अल्लाह का जो हो जाता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। आज बहुत सारे लोग गरीब नवाज के मजार की तरफ बुरी नजर से देख रहे हैं। गरीब नवाज के मजार की तरफ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, देख लो, देख लो, खुली आंखों से ख्वाब देख लो। ख्वाब देखना मना नहीं है, खुली आंखों से ख्वाब देख लो। मगर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उनका नाम मिटा दिया गया। गरीब नवाज की शान ये है, जब जमीन पर थे तो भी लोगों पे हुकूमत करते थे, आज जमीन में है फिर भी हमारे दिलों पर हुकूमत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ख़वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज, गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। याद रखिएगा मौजूदा दौर
2025 आगाज हो चुका है। हर जमाने में बातिल ताकतों की ये कोशिश रही कि ईमान वालों को डराया जाए, दबाया जाए, उनके सीनों में खौफ पैदा कर दिया जाए। और ये आज भी हो रहा है। क्या ये आज भी हो रहा है? खौफ। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया, फला तख्शवुन्नास वख्शौनी, लोगों से नहीं मुझसे डरो। लोगों से नहीं मुझसे डरो, पावर से नहीं मुझसे डरो, हुकूमत से नहीं मुझसे डरो, जाहो जलाल से नहीं मुझसे डरो। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अपने सीने में खुदा का खौफ इतना पैदा करो, इतना पैदा करो, इतना खुदा का खौफ कर लो कि किसी और के डर की जगह तुम्हारे दिल में बाकी न रहे। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया हमेशा ये कोशिश करती रही है कि कलमा पढ़ने वालों को दबा दिया जाए, मगर जिनका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ा हुआ था, उन्होंने हमेशा ये कहा, हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं, हमारी पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगी। आपको मालूम है आज मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब से हमारे सीने में डर और खौफ पैदा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे अजीजों, कुछ चीजें अल्लाह की रहमत पे छोड़ दो, सारी चीजों का फैसला तुम मत करो। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार आलम है। अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया, इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर फरमा दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया है, मौत मुकर्ररा वक्त पर आएगी। जब अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया तो ये खौफ कैसा है, ये डर कैसा है, ये बेचैनी कैसी है, ये परेशानी कैसी है। आज बहुत सारे नौजवान कभी जलसे में, कभी जुलूस में, कभी हमारे शहरों में मेरे पास आके कहते हैं, हजरत क्या करें, बड़े हालात खराब हैं। मैं कहता हूँ क्या बात है? कह रहे हैं, हजरत देख नहीं रहे हो, बड़ा अजीब सा लगता है। आज चारों तरफ हमारी बात है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, टीवी पर देख लीजिए मसला हमारा ही है, डिबेट हो रही है, कभी निकाह पर, कभी तलाक पर, कभी हलाले पर, कभी सीए पर, कभी एनआरसी पर, कभी वक्फ बोर्ड पर, कभी नमाज पर, कभी किसी चीज पर, कभी बाबरी मस्जिद पर, कभी किसी चीज पर। चारों तरफ हमारा ही जिक्र है। मैं कहता हूँ जवानों, डरो नहीं, अपने सीने से खौफ बाहर निकाल दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख ये रही है, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तू इम्तिहान हमारा मगरिब की वादियों से, गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से, सैले रवा हमारा, आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ऐसा नहीं है कि बातिल ताकतें आज खुली आंखों से ये ख्वाब देख रही है इस्लाम को मिटा दिया जाए, पैगंबर इस्लाम के मिशन को खत्म कर दिया जाए, कलमा पढ़ने वालों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। मैं कहता हूं देख लो, देख लो, दिल खोल के ख्वाब देख लो, मगर याद रखना अल्लाह की इज्जत की कसम, बात सिर्फ इतनी है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस शर्त ये है, शर्त ये है जो कुरान ने कहा, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, बुलंदी तुम्हारे लिए है, शर्त ये है कि पक्के मोमिन बन जाओ। इज्जत तुम्हारे लिए है, शान तुम्हारे लिए है, शौकत तुम्हारे लिए है, इज्जत के ताज तुम्हारे लिए है। शर्त यह है कि पक्के मोमिन बन जाओ। गुनाहों से रिश्ता तोड़ दो, गुलामी से रिश्ता तोड़ दो, किसी की यहाँ मिलाने से रिश्ता तोड़ दो। आज मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने हैं।
अल्लामा तौसीफ रजा खान साहब इस हवाले से बहुत अच्छे से जानते भी हैं और लोगों को हमेशा गाइड भी करते हैं। अपनी कौम की मौका व मौका जहां भी जरूरत होती है क़यादत भी करते हैं। आप इनसे पूछिए बैठकर, हालात मेरी नजर में, मेरे छोटे से नाकिस तजर्बे की रोशनी में सिर्फ 2 वजहें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात जो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक, मुसलमानों ने एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी और दूसरा, सियासत में हिस्सेदारी की कभी बात नहीं की। जी हक है। सिर्फ 2 चीजें हैं। एक, एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। आपको याद नहीं है, 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है, कर्नाटका की सरजमीन पर एक सियासी नाटक हुआ था और वहां क्या कहा गया मालूम है? हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से निकाल के बाहर बिठा दिया गया और कहा हिजाब लगाना है तो कॉलेज में अंदर जाने न दिया जाएगा, हिजाब लगाना है तो पढ़ने नहीं दिया जाएगा, हिजाब लगाना है तो एग्जाम नहीं दिया न जाएगा। मैं तो सलाम करता हूं उस इज्जतदार बहन को जिसने कहा एग्जाम छोड़ देंगे मगर हिजाब नहीं छोड़ेंगे, डिग्री छोड़ देंगे मगर पर्दा नहीं छोड़ेंगे, हम तालीम हासिल करना छोड़ देंगे, जितना पढ़ लिया उतना काफी है, दुनिया की हर चीज छोड़ी जा सकती है मगर खातून जन्नत से रिश्ता कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। मेरे अजीजों, आओ मुस्कान की फिक्र को आम करो, वही फिक्र जो 1400 साल पहले मदीने में मुस्तफा ने दी थी, उसी फिक्र को लेकर बरेली की सरजमीन से एक मर्द कलंदर खड़ा होता है, दुनिया जिसे राशिद रजा मरकजी कहती है। आओ अहद करो और एहसास लाओ, राशिद रजा मरकजी आप बनाइए, तन मन धन की जहां जरूरत पड़ेगी उड़ीसा के मुसलमान आपके साथ खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जरूरत है इस बात की। 1 से 1.5 साल पहले हमारी बहन मुस्कान को बाहर निकाल दिया गया। मेरी कौम को जोश आया, जोश आया का नहीं साहब, अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, हम कॉलेज बना देंगे। मगर बड़े बड़े लोग ये बात कह के चुप हो गए, खामोश हो गए, इधर उधर लग गए और लगातार इस तरह की बयानबाजी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रही है। बजाय इसके कि आप सालों साल वजाहतें पेश करें, वजाहतें नहीं बदल पेश कीजिए, वजाहतें नहीं बदल पेश कीजिए, वजाहतें देते रहेंगे, साल गुजर जाएंगे, वजाहत देते रहेंगे, जो आपका दुश्मन है उसको आपकी बात कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए वजाहत नहीं बदल पेश कीजिए, ये अहद कीजिए कि हम इंशाअल्लाह जो खानकाहे बरकाती अम्मा रहना मुतहरा ने हमें जो सबक पढ़ाया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर वाकई कौम मुस्लिम के गैरतमंद जबान खड़े हो जाएं तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हर इलाके में मेरी बेटियों के लिए स्कूल भी बनता है, कॉलेज भी बन सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मत सोचिए होगा कैसे, ये मत सोचिए। आपको मालूम है 2 चीजें हैं, सोच जो हमारी होती है ना, एक पॉजिटिव सोच और एक नेगेटिव। हैरानी की बात यह है हमें हारने का डर इतना ज्यादा रहता है, कभी जीतने के बारे में सोच ही नहीं पाते। यार खुदा के बंदो, तुम्हारा काम कदम बढ़ाना है, कामयाबी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, कामयाबी देने वाली अल्लाह की जात है। किसी समझदार ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अगर तुम्हारी नीयत में खुलूस होगा तो अल्लाह ने वादा फरमाया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता फरमा देगा। अरे तुम्हें अल्लाह ने बहुत सारी दौलत, नेमत, इज्जत, शोहरत, खानदान से नवाजा है। मुझे याद आता है दुनिया की बाज़ाब्ता सिलेबस के साथ चलने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला मर्द नहीं, एक औरत थी दुनिया, जिसे फातिमा अल फहरी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैदान में, आइए मैदान में और अपनी कौम के लिए जिंदा व ताबिंदा हो जाइए। नहीं मेरे अजीजों, हमें हसद नहीं करना है, बुराई नहीं करनी है, गीबत नहीं करनी है, इख्तिलाफ नहीं करना है। मेरे मादर इल्मी और हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहब क़िबला का मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, अल्लाह सलामत रखे हमारे मादर इल्मी को, बुरी नजर से महफूज फरमाए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने पूरी कौम मुस्लिम को, क़यामत तक के आने वाले लोगों को पैगाम दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है,
इख्तिलाफ मौत है। आज हमारी कौम में छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर इख्तिलाफ हो जाता है। छोटी छोटी की बात, छोटी छोटी जलसा कराना है, हमसे नहीं पूछा, नाराज हो गए। हमारी मर्जी नहीं चली, नाराज हो गए। हमको नहीं बताया, नाराज हो गए। हमारी राय नहीं ली गई, नाराज हो गए। ऐसा मुल्क के कोने कोने में बड़ी बड़ी तहरीकें टूट जा रही हैं, बड़े बड़े मिशन फेल हो जा रहे हैं, महज छोटी सी बुनियाद पर। ऐ मेरी कौम के जवानों, बुजुर्गों, अपने सीने को इतना कुशादा तो रखो। ये मत देखो राय किसने दी है, ये देखो राय कैसे दी है। अगर उम्मत की भलाई उसी में है तो सर को झुका के कबूल कर लीजिए। इसलिए अल्लाह को तकब्बुर से उठा हुआ सर नहीं, आजिजी से झुका हुआ सर पसंद है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता। दो चीजें, एक एजुकेशन और एक सियासत। आपको मालूम है कितने हमारे लोग हैं, मस्जिद का इमाम अगर मस्जिद में जुमे के दिन हालात पर बात कर दे तो इमामत छूट जाती है, क़यादत पर बात कर दे तो मस्जिदें छूट जाती हैं। बाज़ाब्ता अगर इमाम सियासत का लफ्ज खुले अंदाज में बोल दे तो लोग मस्जिद से बाहर कर देते। नहीं साहब, आपने देखा नहीं, कोरोना के जमाने से लेकर अब तक हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई और गिरफ्तारी तक, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मसले तक, इतने जमाने में कितने इमामों को इमामत से निकाल दिया गया, कितने मुदर्रिसीन निकाल दिए गए। कहा नहीं साहब, आप खुलकर नामूस रिसालत की बात करते हैं। किसने निकाला मस्जिद से इमाम को? किसने निकाला? मस्जिद के सदर ने, कभी सेक्रेटरी ने, कभी खजांची ने, कभी कमेटी वालों ने। मैं कहता हूं तुम इतने डरपोक और बुज़दिल हो तो ये मनसब छोड़ दो। ये सदारत का तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन को दे दो जिसके सीने में इतनी हिम्मत और जुर्रत हो, जो हुजूर के नामूस का पहरेदार बन सके। आपको मालूम है तुम्हारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, तुम्हारा जिस्म सलामत है। हमने ये देखा है, हुजूर की इज्जत की बात आई है तो व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर, उसने दुनिया की आंखों में आके डाल के कहा था, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में उसने कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अपने सीनों से खौफ निकालिए और कोशिश कीजिए मौजूदा दौर में मुल्क की सियासत में बराबर हिस्सेदारी की बात कीजिए। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात कैसे हैं, आपने भी कई बार महसूस किया होगा। बहुत सारे लोग आज इस अंदाज में बयान दे रहे हैं गोया कि वो हमें ये एहसास कराने की कोशिश कर रही है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। उन्हें बताइए किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्या है? बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहिए, हमें यह एहसास मत दिलाइए किराएदार नहीं है। इस मुल्क की सरहदों सीमा पर जब तन के कोरे मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उस मुल्क को आजाद कराने वाला कोई और नहीं था, हमारा ही मदरसे के पढ़ने वाला एक आलिम था जिसने जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसे अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और नहीं था। इस मुल्क को आजाद कराने वाला वो अल्लामा फजले हक खैराबादी थे जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया और उन्हें काले पानी की सजा दी गई। जजीरे अंडमान निकोबार ले जाया गया। एक अंग्रेज ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, जो अंग्रेजों के खिलाफ आपने फतवा दिया है वो वापस ले लीजिए, दौलत शोहरत तो मिलेगी ही, हम हुकूमत में आपको कोई न कोई सियासी ओहदा और मनसब देंगे। आपको मालूम है
अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पे थूक दिया था और कहा था, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद में इसी मुल्क की सरजमीन पर तिरंगा लहराया। ये मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है, अल्लाह सलामत रखे, किराएदार नहीं, लेकिन यह नारा महज इस बुनियाद पर लगाया जा रहा है क्योंकि मेरी कौम एजुकेशन के हवाले से भी आज बहुत पीछे चल रही है और सियासी तौर पर भी मेरी कौम के लोग बिल्कुल न सुनना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। महज ये दो वजूहात की बुनियाद पर आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अपने अंदर शूर पैदा कीजिए। दुनिया जब आपको कहे नहीं साहब आप किराएदार हैं, आप किराएदार हैं, उन्हें याद दिलाइए अशफाकुल्ला खान को जिस जमाने में इस मुल्क की आजादी के लिए मारा गया था, हाल ये था उनका जिस्म जला दिया गया था और जलाने के बाद में जले हुए जिस्म पर नमक लगाया गया था। तड़पते थे, सिसकते थे, बिलकते थे। अंग्रेज कहते थे अब भी वक्त है, बाज आ जाइए, अब भी वक्त है, बाज आ जाइए। ऐसे आलम में अशफाकुल्ला खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इतनी आसानी के साथ इस मुल्क की आजादी नहीं हुई, मुसलमानों ने खूने जिगर पिलाया है हिंदुस्तान की सरजमीन को, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। इसी मुल्क में एक और बड़ा नाम है अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, अल्लाहु अकबर, जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और कहा ये गद्दार है, इन्होंने गद्दारी की है, फांसी की सजा दी जाएगी। मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में 27 रमजान को असर और मगरिब के दरमियान रोजे की हालत में फांसी का फंदा गले में डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा था कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज अलमिया यह है कि मेरी कौम ने इन दोनों चीजों पर तवज्जो देना छोड़ दिया। न एजुकेशन पर तवज्जो है, ना ही सियासत पर तवज्जो है। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं साहब सियासत नाजायज और हराम है, हम नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। नाजायज और हराम नहीं है। मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा दौर में सियासत करना सवाब है। नामूस रिसालत के लिए मौजूदा दौर में सियासत का हिस्सा बनना बाइसे सवाब है। इस कौम की बहन बेटियों की इज्जत व आबरू को बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की हिस्सेदारी बाइसे सवाब है। कदम पीछे ना हटाइए। याद रखिएगा, आप कहते हैं ना जमाना खराब हो गया, हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं जमाने को गाली मत दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। सारे लोग, आप सियासत को खराब नहीं कह सकते, उसमें जुड़ने वाले कुछ लोग खराब हो गए। सियासत तो एक निजाम को कहते हैं, सियासत एक सिस्टम को कहते हैं जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है। आपको मालूम है आप किराएदार नहीं हैं, तो कम से कम जिस इलाके में रहते हैं अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें ताकि वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक बैठें, मुत्तहिद हों और कम से कम किसी सुलझे हुए कौम के हमदर्द को सपोर्ट करें। आज देखा यह जाता है बड़े बड़े अच्छे लोग 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे।
अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच देने के बाद, नहीं मेरे अजीजों, ये एक गवाही है, शहादत है, गुनाह अजीम है वोट का बेच देना या किसी नाअहल को बाज़ाब्ता अपने सर पे मुसल्लत कर लेना। नहीं मेरे अजीजों, 500 रुपए से जिंदगी गुजरनी नहीं है। ईमान आपको अल्लाह ने अता फरमाया है, कदर व कीमत जानो इस ईमान की। हुजूर के गुलाम हो, जरा इस निस्बत पर अपने जो है नाज करो जितना कर सकते हो। आओ आकर अहद करो कि इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, हमने जो आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, हम जब तक जिंदा रहेंगे आपके मिशन को आगे बढ़ाएंगे, आपकी तालीमात को आगे बढ़ाएंगे, आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। और रही दुनिया, ये दुनिया कभी किसी से राजी नहीं हुई, ये दुनिया कभी किसी से राजी नहीं हुई। बहुत ज्यादा इस चक्कर में मत पड़िए, ये राजी हो जाएं तो ये खुश हो जाएं तो इनको मना लूं तो इनको शामिल कर लूं। नहीं, जो हक है उस रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। जो हक वाले हैं वो आपके साथ आ जाएंगे। जो हसद करने वाले हैं, शेख सादी ने फरमाया, मैंने सबको राजी कर लिया, हासिदीन का क्या करूं जो राजी नहीं होते हैं। मैंने सबको राजी कर लिया, इसलिए अब कोशिश कीजिए रब राजी हो जाए। रब राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। रब से अपना रिश्ता बेहतरीन अंदाज में जोड़ लीजिए और एजुकेशन पर काम कीजिए, तालीम पर काम कीजिए। आपको मालूम है, एजुकेशन न होना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और इसी रोशनी के अंदर जिंदगियां बेहतरीन बनती है। इसी रोशनी के अंदर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है, कोई टीपू सुल्तान बनता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता है, कोई अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी बनता है। आपको मालूम है, मगर जब से हमारा रिश्ता, हमारी बेटियों का रिश्ता, आप जानते हैं, तालीम से दूर हो गया। आपकी मालूमात के मुताबिक बता दूं, मैं भीलवाड़ा राजस्थान में तकरीबन 4 साल से दारुल इफ्ता में बैठता हूं। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, अगर हमारे यहाँ, चूंकि प्रोग्राम लाइव चल रहा है, ये सब चीजें कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगती, फिर भी आपको इशारा दूं, अगर आज हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में 100 मसाइल आते हैं ना, तो 90 मसले तलाक के होते हैं। बात समझ आ रही है आप? अगर 100 मसाइल उलमा इकराम मुफ्तियान इस्लाम के पास पहुंचते हैं, 90 मसाइल तलाक के। क्यों? चूंकि आपके घर में तालीम नहीं, आपने अपनी बेटी को सिखाया नहीं, आपने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा नहीं बनाया। आपको मालूम है, तलाक बढ़ती जा रही है। आप मुझसे पूछेंगे असबाब तलाक क्या है, वजूहात। बड़ी माजरत के साथ मेरी माएं और बहनें इस प्रोग्राम को सुन रही है, लेकिन जहां तक हमने गौर किया, क्योंकि जब कोई तलाक का मसला लेकर आता है या तलाक होने वाली हो, मसाइल डिस्कस करने के लिए दारुल इफ्ता में आते हैं, हमारी कोशिश होती है दोनों फैमिलियों से मुलाकात की जाए और सारी बात जानी जाए कि क्या बुनियाद है, किस बुनियाद पर तलाक की नौबत आई है। बड़ी माजरत के साथ कि मौजूदा दौर में इतनी ज्यादा तलाकों के पीछे एक बड़ी वजह उस लड़की की मां भी है। बात समझ आ रही है? बड़ी वजह मां भी है। मां, आप कहोगे वो कैसे? दरअसल बात यह है कि माओं के जहन में ये बात आज तक नहीं बैठी कि मेरी बेटी की शादी हो गई है, अब वो ससुराल जा चुकी है, अब मुझे उसकी ससुराल वाली जिंदगी में बाज़ाब्ता अपना हुक्म नहीं चलाना। शादी हो जाने के बाद भी आज माएं शादीशुदा बेटी की जिंदगी में जितना इंटरफेयर कर रही है, इसी बुनियाद पर आज तलाकें हो रही है। मेरे जवानों, अगर आज आप मुझसे कहना चाहते हो हजरत आप हमें गाइड कर दीजिए, मौजूदा दौर में सबसे बेहतरीन काम का आगाज क्या करें, हम आज से ही बेहतरीन काम की शुरुआत क्या करें, मैं आपसे कहूंगा शादी कीजिए बगैर जहेज के। मौजूदा दौर का बेहतरीन काम। कितनी बेटियां जहेज के नाम पर जला दी गई, कितनी बेटियों को कत्ल कर दिया गया, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों को तलाक दे दी गई, कितनी बेटियों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, महज जहेज के नाम पर, जहेज की बुनियाद पर। तुमने रसूलुल्लाह का फरमान न सुना? अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जो मर्द किसी औरत की मालदारी की बुनियाद पर जहेज के लालच में शादी करेगा, अल्लाह उस मालदार को और ज्यादा गरीब कर देगा,
और ज्यादा गरीबों मोहताज कर देगा। इसलिए कि जिंदगी गुजारने के लिए दौलत पैसे देने वाली जात बीवी की नहीं, अल्लाह की है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के रहम करम पर है। तुम्हें अंदाजा नहीं, समंदर की मछलियों को रिज़्क़ देने वाली जात अल्लाह की है। जमीन के अंदर 200 से 300 फीट नीचे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको रिज़्क़ देने वाली जात अल्लाह की है। जब अल्लाह समंदर की मछलियों को रिज़्क़ देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, क्या हमें रिज़्क़ ना मिलेगा? क्या अल्लाह हमारे ऊपर रहम और करम की बारिशें नाज़िल नहीं फरमाएगा? इसलिए मेरे समाज की तबाही और बर्बादी की एक बड़ी वजह मौजूदा दौर में मुसलमानों के अंदर जहेज का लेन देन। और आप मालूम है, एक साहब आए मेरे पास रमजान का हज़रत एक मसला पूछना है। हम क्या बताइए? कहा हजरत मेरी बहन बहुत परेशान है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? मैं बहुत हल्के और संजीदा अंदाज में इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ आए। कहा हजरत हमारी बहन बहुत परेशान है। फिर क्या मैं मैं ज़कात निकालने वाला हूं, क्या शरीयत के अंदर बहन को ज़कात दे सकते हैं? हमने कहा ज़कात नहीं, बहन को प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो दीजिए। ज़कात नहीं, ज़कात नहीं, बहन को ज़कात नहीं, जो विरासत में बहन का हिस्सा है वो दीजिए। और ये बहन का हिस्सा मौलवियों ने मुकर्रर नहीं किया, मौला ने मुकर्रर किया। क्या बात! ये मिंबर पे बैठने वाले उलमा ने मुकर्रर नहीं किया है, ये अल्लाह ने और उसके रसूल ने मुकर्रर किया है। काश कि आज अगर अपनी बहनों को ईमानदारी के साथ प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। कितने लोग ऐसे, अल्लाह अकबर, 4 मकान 5 मकान है, बहन किराए पर रहने पे मजबूर है। कहते नहीं साहब बहन को ज़कात दे दें, नहीं नहीं, कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ये एक बालिश्त जमीन जो आपने बचा के रख ली है बाकी किसी की नहीं रहनी है। कारून का खजाना बाकी न रहा, शद्दाद की जन्नत बाकी न रही, फिरौन का वो दबदबा बाकी न रहा, हामान का नाम बाकी न रहा। ये दुनिया की 2 बालिश जमीन जिसके लिए बहन के हक को मार रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, ईमानदार बनो, अदल इंसाफ वाले बनो। किसी समझदार ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कैसा है ये तकब्बुर, कैसा है ये थोड़ी सी दौलत पर अपना ईमान खराब करना कैसा? नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। मालदारी चीजों की नहीं, मालदारी तो दिल की मालदारी। दिल के मालदार बने, दिल के मालदार। ये चीजें तो आने जाने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाइए, या रसूल अल्लाह हम जिएंगे तो आपके मिशन पर, दुनिया से जाएंगे तो आपके मिशन को फैलाते हुए दुनिया कुछ भी कहे, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गई तो कुव्वते परवरदिगार अपनी, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाइए। जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। हमारे यहाँ माहौल आपको मालूम है कितना खराब है। तलाक की एक बड़ी वजह माँ तो है ही, एक दूसरी वजह जब हम अपनी बेटियों को घर से रुखसत करते हैं, ये बड़े मसाइल हैं आज तलाक के, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जब बेटी को रुखसत करते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं मालूम है? बेटी परेशान ना होना, जरा कोई बात हो तो बस एक फोन करना, हम वही नजर आएंगे। तुम क्यों नजर आओगे वहां, तुम्हारा क्या काम है? कोई इज्जतदार इंसान अपनी बेटी के घर पंचायतें करने नहीं जाता। कोई खानदानी इंसान अपनी बेटी की लड़ाई में नहीं जाता है। याद रखिएगा, आपने ये जो एक जुमला कहा ना, बेटी कोई मसला हो हमें बताना, फोन करना, हम वही नजर आएंगे। इस एक जुमले ने आपकी बेटी के घर को तबाह बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपने बेटी की हिमायत का जो जुमला कहा, ये औरत नाकिसुल अक्ल है, आधी अक्ल वाली है। ये सोचती है नहीं साहब अब मेरे मायके वाले मेरे साथ हैं। उस जो है ना समझ बेटी को ये अंदाजा नहीं, थोड़े जमाने के बाद माँ इंतकाल कर जाएगी, वालिद
इंतकाल कर जाएंगे, भाई और भाभी घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे, फिर दर दर की ठोकरें खानी है। अगर इतनी सी बात उस हमारी जवान बहन को समझ में आ जाए तो कभी वो अपना घर न बिगाड़ती, कभी गुरूर और तकब्बुर न करती। मगर अल्लाह अकबर, ये माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की तरबियत किस अंदाज में कर रहे हैं। बेटी जरा सी बात हो हम वही नजर आएंगे, और ये जाते भी हैं हिमायत करने के लिए। हमने देखा जरा सी बात पर नाराजगी हुई, वो लड़की मायके वापस आई और आने के बाद में 10 बार मनाने के लिए दामाद दरवाजे पर आ गया, लेकिन उसके बावजूद नहीं, इतना सास और ससुर को गुरूर और तकब्बुर था कि नहीं हम इसको 50 बार बुलाएंगे, हमारी चौखट पे आके नाक रगड़ेगा तब इसका एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। 50 बार चक्कर लगा लिए, भेजा नहीं। अब वो औरत जब उसके दिल से उतर गई है, फिर कोशिश कर रही है, 2 साल गुजर के बुलाने नहीं आया, अब तलाश है किसी बाबा की, कोई बाबा मिल जाए ताबीज दे दे ताकि दामाद जिसने आना छोड़ दिया है वो दरवाजे पर आ जाए। नहीं मेरे अजीजों, ये मूंछ की लड़ाई न लड़ो, ये मूंछ की लड़ाई में तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है, किसी का घर तबाह बर्बाद हो रहा है। नहीं मेरे अजीजों, झुकने का मिजाज पैदा करो। रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, जिस पैगंबर ने हमें तवाज़ु सिखाई है, आजिज़ी सिखाई है। आप आज के जमाने में कितने घर ऐसे हैं, बेटी के रुखसत करने के बाद एक तीसरी वजह घर बिगड़ने की जानते हो क्या? नहीं साहब, बड़े बाप की बेटी ये काम नहीं करेगी, कपड़े नहीं धोएगी, खाना नहीं बनाएगी, किचन में नहीं जाएगी। क्यों? बड़े बाप की बेटी है। बड़े बाप की बेटी, अरे बड़े बाप की बेटी तुमने देखी नहीं, तुमने देखी नहीं। बड़े बाप की बेटी, बड़ा बाप इस कायनात में खातून जन्नत के बाप से बड़ा बाप ना कोई हुआ है, ना कयामत तक हो सकता है। फातिमा के जैसा बाप, इतना बड़ा बाप ना हुआ है, ना हो सकता है। जिस बाप की शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज आ जाए, इशारा कर दे तो सूरज वापस आता है, इशारा करते हैं चांद तो टुकड़े। अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा पाप है खातून जन्नत का, लेकिन एक जिंदगी में ऐसा भी हुआ, हजरत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, हाथों में छाले पड़ गए। है आपकी बेटी ऐसी? आपकी बेटी के हाथों में कपड़े धोते हुए छाले नहीं पड़ते, चक्की नहीं पीसती है आपकी बेटी, मसाला अपने हाथों से नहीं पीसती है। उस जमाने में खातून जन्नत चक्की अपने हाथों से चलाती थी, हाथों में छाले पड़ गए। छाले पड़ने के बाद एक दिन हजरत अली ने मशवरा दिया रसूलुल्लाह के पास। एक जंग से माले गनीमत में खादिमाएं आईं, हुजूर तकसीम कर रही हैं बांदियां, जो खादिमाएं होती हैं काम करने वाली। हजरत खातून जन्नत भी आई, कहा या रसूल अल्लाह, एक खादिमा क्या मुझे भी मिलेगी? आपकी बेटी के हाथों में छाले पड़ गए हैं। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, फातिमा तू नबी की बेटी है, सब्र कर, तू नबी की बेटी है, सब्र कर, तू नबी की बेटी है, सब्र कर। अंदाजा लगाइए, सादिक़ो मस्दूक पैगंबर जिसके हाथों में कायनात के खजाने की चाबियां है, जिस पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मिशकात की हदीस है, या आयशा लव शिअतु लसारत माय जबाल ज़ाब। आयशा मेरा पावर ये है, अगर मैं इशारा कर दूं तो पहाड़ सोने के बन के मेरे पीछे चले। जिस पैगंबर की शान ये है, मगर अपनी बेटी से कहता है, नहीं बेटी, अगर आज मैंने खादिमा दे दी तो लोग दलील बना लेंगे कि नहीं साहब, बेटी के साथ खादिमा भेजना सुन्नत है। इसलिए रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को सब्र की तलकीन की। नहीं मेरे अजीजों, आपको मालूम है एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, लेकिन जब एक औरत बिगड़ती है तो पूरी एक नस्ल तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए तलकीन करें अपने घर की औरतों को, दीन सिखाएं अपनी बेटियों को, कनीज़े फातिमा बनाएं, मोहम्मद अरबी का दीन उन्हें सिखाएं। इसलिए कि वो जिस घर में जाए वो घर जन्नत का कहवारा बन जाए, वो जिस घर में जाए वो घर गुलजारे जन्नत बन जाए। हमने जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजबूत रखा तब तक हमारा रिश्ता मजबूत था, और जब तक हमने रसूलुल्लाह की गुलामी को और उनके गुलामी के पट्टे को अपने गले में डाला, अल्लाह ने हर कदम पे इज्जत दी। और गौर कर लीजिए, जब से हमने हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने गले से निकाल दिया, मुल्क के कोने कोने में सबसे ज्यादा जलील होने वाली कौम अगर कोई है आज की तारीख में तो वो कौम मुस्लिम। कौन है? देख नहीं रहे हो आप?
कभी मस्जिदों पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी खानकाहों पे हमला, कभी आलिमों पे हमला, कभी किसी के साथ मॉब लिंचिंग, कभी किसी को मारा जाता है, किसी को घसीटा जाता है, किसी के घर पे बिल्डोजर चलता है, किसी की जमीन दबा ली जाती है, किसी को सजदे में मारा जाता है, किसी के साथ कुछ किया जाता है, किसी के साथ कुछ किया जाता है। दरअसल बात यह है, जब तक कलमा पढ़ने वाले मुत्तहिद थे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी थी। आज कलमा पढ़ने वालों ने अपने आप को दूर कर लिया है तो आज दुनिया ठोकरें मार रही है। आज भी अगर मुसलमान उम्मत मुहम्मदिया के तमाम हुजूर के गुलाम अगर हुजूर के नाम पर एक हो जाएं, अपने सीनों को एक मोमिन के लिए कुशादा कर लें, गीबत छोड़ दें, हसद छोड़ दें, बुराई छोड़ दें और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हो जाएं तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ सकता है, तब्दीली आ सकती है, माहौल पैदा हो सकता है। शर्त यह है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। कोशिश कीजिए, आखिर में आपसे यही कहूंगा, कोशिश कीजिए शादियां सस्ती करें। अभी ज्यादा क्या हो रहा है मालूम है आपको? ज़िना। क्या ज्यादा हो रहा है? सब बोलिए। ज़िना आम हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शादियां सस्ती करो ताकि निकाह आम हो जाए, ज़िना मुश्किल हो जाए। निकाह आम हो जाए, ज़िना मुश्किल हो जाए। आज शादियां महंगी हो गई हैं, ज़िना आम है बिल्कुल। 10 लाख इकट्ठे करने पड़ते हैं लोगों को 20 लाख शादी करने के लिए। कोई इंसान ज़िना करना चाहता है, कहीं भी जाके 2-4 हजार खर्च करके ज़िना करके आ जाता है। अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया, शादियां सस्ती करो, शादियां सस्ती करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। आज हाल क्या हुआ? महज दुनिया के दिखावे के लिए हमारी शादी में आज कितने दिन की शादी हो रही है मुसलमानों में? 3 दिन, 2 दिन, कहीं 4 दिन और हत्ता के 5 दिन और बल्कि एक हफ्ता। आप मुझे बताइए, ये 1 हफ्ते की शादी, 5 दिन, 6 दिन की शादी, जरा मेरी माएं और बहनें भी मैसेज लेकर जाएं। और अगर मुख्तसर में मर्द हजरात निपटाना भी चाहें तो ये हमारे घर की माएं बहनें नहीं मानती हैं। कोई ऐसी रस्म नहीं है जो इन्हें याद न हो, हर रस्म याद है। कोई रस्म ऐसी नहीं है 70 साल की बूढ़ी औरत एक 50 साल की रस्म भूली नहीं। हालांकि नमाज का पूछ लीजिए, सूरह फातिहा याद नहीं है, वजू याद नहीं है, गुस्ल का तरीका याद नहीं है, कलमा याद नहीं है, 4 कुल याद नहीं है। हमारी इन घर पर रहने वाली बूढ़ी औरतों को मगर शादी की सारी रस्में याद है। कुछ भी हो जाए ऐसा होगा, नहीं नहीं, बुजुर्गों के जमाने से ऐसा होया है, बुजुर्गों के जमाने से ऐसा होता आया है। याद रखिए, हमारे लिए बुजुर्गाने दीन जो बाप दादा हैं वो दलील नहीं, हमारे लिए अल्लाह का कुरान दलील है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दलील है। 5 साल की शादी, 5 दिन की शादी, 10 दिन की। आप कहेंगे नुकसान क्या है? उलमा इकराम क्यों इसकी मुखालिफत करते हैं? नुकसान है। आप सोचिए क्या नुकसान है, शायद आपका जहन वहां न जाता हो। हमने देखा है गरीबी के दौर में 1 दिन की शादी के लिए इंसान लाखों जतन करता, 1 दिन की शादी के लिए, और 5 दिन की शादी के लिए इंसान बाज़ाब्ता बाजार से सूद पर पैसे लाता। 5 दिन की शादी को मेंटेन करने के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खाना बन रहा है ये सूद के पैसों से है, ये जो कोर में बिरयानी चल रहे हैं ये सूद के पैसों से है। नमाजी भी खा रहे हैं, हाजी भी खा रहे हैं, परहेजगार भी खा रहे हैं, मुत्तकी भी खा रहे हैं। फिर मेरी कौम ये शिकायत करती है, हजरत क्या बात है, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मैं कहता हूं अपनी जबानों को पाक कर लो, तुम्हारी जबान से जो निकलेगा अल्लाह तुम्हारी जबानों को पूरा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अपनी जबानों को पाक तो करो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मिशकात की हदीस है, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं बाल बिखरे हैं, लिबास फटा है, गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं, उनके जिस्मों से मिट्टी झड़ रही होगी मगर उनकी जबान का पावर ये है, अगर अल्लाह से किसी बात पर जिद कर लेते हैं अल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करता है, पूरा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान पाक तो कीजिए अपनी। आज होने ये लगा है शादी के नाम पर शरीयत के खिलाफ दीन का जनाजा निकाला जा रहा है। कोई भी एक चीज 5 दिन की शादी में याद नहीं। और जब हमारी बेटी की रुखसती होने लगती है, मालूम है
तो भाई खड़े हो जाते हैं कुरान शरीफ लेकर और कुरान उसके सर पे रख के निकलते हैं, नहीं साहब बेटी की रुखसत कुरान के साये में होगी, तुम्हारी शादी कुरान के साये में ना हुई, खाली रुखसती कुरान के साये में होगी, तुम्हारा खाना कुरान के साये में नहीं हुआ, तुम्हारा निकाह कुरान के साये में नहीं हुआ, तुम्हारा सगाई से लेकर आज तक जो आज हमारी कौम ने सगाई के नाम पर एक नया फितना शुरू कर दिया है जिनाकारी और बदकारी के लिए। 2 साल 3 साल पहले लड़के और लड़की के सगाई कर दी जाती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फोन पर रातों रात 3-3 बजे तक फोन पर लगे हुए बात कर रहे हैं, समझते हैं ये हमारी बीवी है। याद रखिएगा, जब तक निकाह न हो जाए लड़के लड़की का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इस सगाई की इस्लाम में जर्रे के बराबर कोई हैसियत नहीं है। जवानों, अगर निकाह से पहले कोई बंदा लड़की से मिलता है, बात करता है, उसके जिस्म को टच करता है, तो ये जिना का एक हिस्सा है। बाज आ जाइए, जिस कौम के अंदर जिना फैल जाता है वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। और अपनी औलाद की शादी जल्दी कीजिए। आज शादियों की कंडीशन ये है 25 साल 28 साल 30 साल 35 साल तक, क्यों? जहेज के नाम पर। और दूसरी तरफ कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं, कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जो हजारों लड़कों को ठुकराते रहते हैं, न जाने उन्हें कैसा लड़का चाहिए। 1000 रिश्ते दरवाजे पर आ गए, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये गरीब है, इसका घर नहीं है। याद रखिएगा, इस बुनियाद पर रिश्ता मत कीजिए, रिश्ता ईमान की बुनियाद पर कीजिए, रिश्ता खुलूस की बुनियाद पर कीजिए, अमीरी गरीबी की बुनियाद पर रिश्ता न कीजिए। हमने देखा है कितनी बेटियां ऐसी है जिस गरीब के घर में निकाह होके जाती हैं, उनके कदम की बरकत से अल्लाह गरीबी को दूर कर देता है। कितनी बेटियां ऐसी हैं खुशकिस्मत। आज जब से हमारे समाज में ये बाज़ाब्ता जहेज की बीमारी आम हुई है, लड़कियों को लोग आज पैदा होने पे बुरा क्यों समझते मालूम है? बोझ क्यों है लड़कियां? लड़कियां बोझ इसलिए हैं, जब पैदा होती हैं तो लोग सोचते हैं शादी में बड़ी मुश्किलात आएंगी, जहेज कहां से लाएंगे, इसीलिए आज बेटियां पैदा हो रही हैं। मगर कितने इलाके हैं जहां मिठाई तकसीम नहीं की जाती है, जहां खुशदिली का मुजाहरा नहीं किया जाता है। लोगों के जहन में वही टेंशन है, ये लड़की आई है, न जाने अब इस शादी के मामलात कैसे रहेंगे। मेरे अजीजों, शादी को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि मेरी कौम के अंदर कभी लोगों के जहनों में ज़िना का तसव्वुर बाकी न रहे, कभी जर्रे के बराबर मेरी कौम के जहन में जिना के हवाले से एक बात भी नहीं आए। जिस दिन तुमने अपनी कौम से जिना के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, उसी दिन से देखना इंशाअल्लाह इस कौम में फिर दोबारा से सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पैदा होंगे, मोहम्मद बिन कासिम भी पैदा होंगे, टीपू सुल्तान भी पैदा होंगे, अर्तुगरुल गाजी भी पैदा होंगे, उस्मान गाजी भी पैदा होंगे, खादिम हुसैन रिजवी जैसे हीरो भी पैदा होंगे, सलमान अजहरी जैसे हुजूर की नामूस पे मरने और मिटने का जज्बा रखने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे गुलाम तो बनिए, सच्चे दीवाने तो बनिए, मोहम्मद अरबी के गुलाम तो बनिए। आज हर कौम के दुनिया में जो जवान हैं वो उस कौम का सरमाया होते हैं। हमारे जवान कहाँ हैं? शराब के नशे में धुत पड़े हुए हैं, कोई ज़िना में, कोई अय्याशी में, कोई बदकारी में, कोई गलत कामों में। नहीं जवान, तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी जिना के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी अपने वालिदैन को तकलीफ देने के लिए नहीं है। आज हम जलसों में जाते हैं, हजारों वालिदैन से मुलाकातें होती हैं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जब उनसे 2 जुमले कहे जाएं खैरियत तो है, खैरियत बताने से पहले उन माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो कहते हैं हमारी औलाद नाफरमान है, सलाम नहीं करता है बेटा, मिलता नहीं है, इज्जत नहीं करता है, सारे रिश्ते तोड़ दिए। ऐ मेरे अजीजों, याद रखो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने बाज़ाब्ता ऐलान किया क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए। हुजूर ने फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर नाराज है तो खुदा नाराज है। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी, माल दिया, शोहरत दी। या बहुत सारे लोग
दुनिया में डिग्री पा जाने के बाद हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, बीएड किया, बाज़ाब्ता डॉक्टर इंजीनियर बन गए। तो आज कितने लोग ऐसे डिग्रियां पा लेने के बाद अपने माँ बाप को निगाहों के सामने हकीर समझते हैं, गिरी नजर से देखते हैं। याद रखिएगा, तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो मगर जन्नत माँ ही के कदमों के नीचे है। तुम्हारे पास कितनी बड़ी डिग्री हो मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत का दरवाजा बाप के कदमों में है। अल्लाह अकबर। हमने देखा है जिन्होंने अपने वालिदैन को राजी किया है, अल्लाह ने उन्हें बड़े बड़े मर्तबे अता फरमाए हैं। किसी को अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी बनाया है, किसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनाया है, किसी को महबूब इलाही बनाया है, जिन्होंने वालिदैन को राजी किया है। और हमने ऐसा भी देखा है जिन्होंने वालिदैन को ठुकराया है, आज पूरी दुनिया उन्हें ठोकर मार रही है। पूरी दुनिया उन्हें ठोकर मार रही है, ठुकराए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, कहीं कोई इज्जत नहीं मिल रही है। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े फजलो कमाल वाले अगर वालिदा राजी नहीं है तो उन्हें कहीं जमाने में इज्जत नहीं मिली। डिग्रियां फेल हो गई, ओहदे फेल हो गए, मनसब फेल हो गए। अगर आप चाहते हैं कारोबार अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले, अल्लाह इज्जत दे, शान दे, मकाम दे, तो बस इतना कीजिए, घर में मौजूदा वालिदैन को राजी कर लीजिए। ये राजी हो जाएंगे, अल्लाह जिंदगी के सारे मसाइल को हल कर देगा। ये नहीं कि 20,000 कमाने के बाद 15,000 आपकी जेब में हो, मुश्किल से महीने पे 5,000 माँ को दें और उसमें भी महीने में 10 बार हिसाब ले लें। नहीं, 20,000 कमाइए, ला के वो पैसे माँ के हाथ में दीजिए। फिर जरूरत पड़ने पर जब 20 रुपए मांगेंगे तो उस मांगने का मजा ही कुछ और होगा। उस दिन आपके घर का ये मंजर होगा कि माँ आज भी आका है, हम आज भी गुलाम हैं। जब तक माएं जिंदा हैं उन्हीं को आका बनने का एहसास दिलाइए, जब तक माँ जिंदा है उन्हीं को एहसास दिलाइए। तो लीडर है, ऐ माँ हम तेरे खादिम हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ रिश्ता बेहतर रखा है। आज देख नहीं रहे हो कितने लोगों की आंखों में आंसू हैं। ये दोनों शख्सियतें बड़ी अजीम हैं, दुनिया में है, कदर कर लीजिए, वरना इनसे मिलने के बाद आपको हफ्ते में एक बार जुमे के दिन कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। एहसास बाकी रहेगा, एहसास के अलावा कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, क्या काम दिया मेरे नबी ने। अल्लाह के महबूब एक मर्तबा बैठे हुए हैं, सामने से एक बूढ़ी औरत आई, अल्लाह के महबूब उठकर खड़े हो गए। अरब की सरजमीन का हाल यह था कि जब कोई किसी को लास्ट लेवल की इज्जत देना चाहता, यानी मतलब फाइनली सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा, बिल्कुल फाइनल, बहुत अपर क्लास इज्जत देना चाहता था, तो लोग अपने कांधे से उतार के चादर जमीन पर बिछा देते थे। यह लास्ट लेवल की इज्जत होती थी। जब वो बूढ़ी औरत आई, अल्लाह के महबूब ने अपने कांधे से काली कमली उतारी, जमीन पे बिठा दी, उस बूढ़ी औरत को बिछा दी, उस बूढ़ी औरत को बिठाया। वो कुछ कहना चाहती थी, अल्लाह के महबूब ने अपने कान करीब किए। जब वो चली गई, अल्लाह के महबूब इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा ने कायनात को इसलिए पैदा फरमाया कि वो आपका एहतराम करे, मगर या रसूल अल्लाह, वो बूढ़ी औरत कौन थी जिसका एहतराम आपने किया, जिसके लिए आप खड़े हुए? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया थी, जिनका मैंने इतना एहतराम किया। काश मुझे पैदा करने वाली माँ आमिना आ गई होती तो सर और पलकों पे बिठा लेता। ऐ मेरे अजीजों, चाहते हो कि खुदा इज्जत दे, चाहते हो खुदा तुम्हें शान दे। आज मैं आपको बताऊं, भीलवाड़ा राजस्थान में आपकी दुआ से काजी शहर की जिम्मेदारी है। उस मनसब पर तकरीबन 5 साल का जमाना मुझे गुजर गया। पूरे जिले में लोगों की अगर कोई नई दुकान होती है, शॉपिंग मॉल, कुछ भी, तो आते हैं, हजरत आपके हाथों से ओपनिंग करानी है, किसी का नया घर बनेगा, संगे बुनियाद आपके हाथों से करानी है। मगर मैं उनको यही कहता हूँ, मुझसे ज्यादा बरकत वाले हाथ तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के हैं, तुम्हारे वालिद के हैं, तुम्हारे बाप के हाथ मुझसे ज्यादा बरकत वाले हैं। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, वो माँ जिसने जिंदगी और मौत का खेल खेल के तुम्हें जन्म दिया, वो माँ के जिसने परेशानियों को बर्दाश्त किया, वो माँ के जिसने सर्दी के जमाने में तुम्हारे पेशाब पर रात गुजारी है और तुम्हें अपने सीने की गर्मी दे के दिन गुजारा है। अल्लाह अकबर, वो माँ इस काबिल है कि सबसे पहले उसके हाथ लगवाए जाएं। तुम्हारी जिंदगी में उससे ज्यादा बरकत वाले हाथ किसी के नहीं है। आलिम बाद में है, हजरत बाद में है, पीर साहब बाद में है, पहले माँ है, वालिद है,
बाप के आ जाने पर आज होता यह है, जलसों में जुलूस में किसी आलिम खतीब के आने पर मेरी कौम के जवान उनके कदमों में फूल बिछा देते हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मगर ये फूल किसी आलिम से पहले माँ के रास्ते में बिछाओ, वालिद के रास्ते में बिछाओ, इसलिए कि जन्नत इनके कदमों में है, दरवाजा इनके कदमों में है। अगर ये माँ तुम्हें दुनिया से दुआ देकर गई तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब कर देगा, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। आइए हम आज ये अहद करते हैं, इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर के फरमा बरदार रहेंगे, हुजूर के गुलाम रहेंगे, हुजूर के मिशन पर जिएंगे, हुजूर के मिशन पर मरेंगे, अपने घर को जन्नत का गहवारा बनाएंगे, अपनी औलाद को तालीम से महरूम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ मदरसे भी बनेंगे, कॉलेज भी बनेंगे और हम दीन के लिए हिमायती बन के खड़े होंगे। और जब तक जिंदा रहेंगे हमारे सीने में अगर खौफ रहेगा तो सिर्फ परवरदिगार का खौफ रहेगा, उसके अलावा कभी हमारे सीने में किसी का खौफ नहीं आएगा। और आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौम के लिए खड़े हो जाएं, जिंदा व ताबिंदा हो जाएं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पूरी कौम मुस्लिम मुत्तहिद बन के खड़ी हो जाएगी, तो फिर से वही इज्जत का दौर आएगा, फिर से वही ताज जर्री पहनने का दौर आएगा, जिस दौर के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर का चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई खता हुई हो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके तो ये सुराग लेके चले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।